सोनभद्र दौरे पर हरदीप पुरी। जैविक खेती से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों पर की बात। सोनभद्र में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपने सोनभद्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों से मुलाकात कर उनके अनुभव सुने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके बाद 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत व्यापारियों और उद्योगपति के साथ संवाद कर केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर सरकार की नीति का भी पक्ष रखा। वहीं मीडिया के सवालों पर कुछ देर के लिए तीखे तेवर भी देखने को मिले। साथ ही उन्होंने जिले में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए जल्द नए मोबाइल टावर लगाने का आश्वासन दिया। दायित्व संभाला था उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी आज से आधी थी। विश्व भर में हमारे 10वें या 11वें स्थान पे थे हम। वहां से करते करते आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए और इस समय जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मैं सिर्फ सोनभद्र की बात नहीं करता। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम 2018 में 43,000 थी, आज 1,20,000 है पर कैपिटा इनकम सोनभद्र की। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता था और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से था। 112 जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई, उसमें सोनभद्र का नंबर नीचे आता था। आज डीएम साहब मेरे को बता रहे थे कि जो क्या रैंकिंग की बात, डेल्टा रैंकिंग में 1 नंबर पे आ गया, जो हमने रिव्यू किया। हाँ, काम अभी भी बाकी है। देखिए, आप मेडिकल कॉलेज बनवा लीजिए, आप अस्पताल बनवा लीजिए, पर आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों को भी लाना होगा, अस्पताल में डॉक्टरों को भी लाना होगा। अगर वहाँ 50% वैकेंसी हुई तो ये काम हो रहा। मेरा ये कहना नहीं है कि सारा काम एकदम हो गया, नहीं, बस जिस गति से काम हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सोनभद्र सिर्फ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब मैं समझता हूँ कुछ ही समय की बात है, इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। कुछ मैं आपके सामने और आंकड़े बता रख दूँ। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 62 लाख लाभार्थी हैं। जल जीवन मिशन में 2 करोड़ 65 लाख हाउस होल्ड हैं। अभी भाई साहब एक प्रश्न पूछ रहे थे, बिल्कुल बात सही है। कुछ समस्या है जल जीवन मिशन में, वो सिर्फ यहाँ की नहीं है, देश भर की है। उनको एड्रेस किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है गोइंग फॉरवर्ड वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई है, ये योजना 2016 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवार हैं, उनको सिलेंडर 300 रुपये कम का मिलता है। अगर आज मार्केट प्राइस 942 रुपये है, तो उज्ज्वला के लाभार्थी को शायद 642 रुपये का मिलता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 90 लाख इसके लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र वाले में 36,43,000 लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 21,35,000 आवास कंप्लीट करके लाभार्थियों को दिए गए। वो ग्रामीण क्षेत्र के भी जो मैंने आंकड़े रखे हैं, ये कंप्लीट करके लाभार्थियों को दिए। जो बन रहे हैं उसके मैं अभी आंकड़े नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जन धन योजना टोटल अकाउंट्स ओपन 10 करोड़ 36 लाख। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सैंक्शन लोन 22,85,000। मैं इस योजना के बारे में कहना चाहता हूँ, आज भी जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें कुछ लाभार्थियों को दिया गया। देखिए, महामारी का जब सामना करना पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। तो जो बेचारे हमारे बहन भाई थे, जो रेडी पटरी पे अपना धंधा करते थे, जो रोज मनी लेंडर के पास जाके लोन लेके, और उनकी सारी धंधा ही बंद हो गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नई योजना शुरू की, जिससे पहले आप 10,000 का लोन लीजिए, कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं, 10,000 का लोन आप लौटाइए, फिर 20-25 का मिलेगा, ले जा के 80,000। तो
ये बहुत सफल योजना है। मैं इस योजना के साथ जुड़ा रहा हूँ 7 साल। अभी भी जो स्वनिधि के लोग हैं, वो जो एसोसिएशन है, मुझे अपना पेट्रन मानते हैं और मैं समझता हूँ कि उस समय जो काम हुआ उसने हमें बचाया, क्योंकि नहीं तो महामारी के दौरान और भी नुकसान होना था। इसमें उत्तर प्रदेश में 22,85,000 लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए 5 लाख की 5 करोड़ 80 लाख है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3 करोड़ 14 लाख है। देखिए ऐसे